नहीं है, क्योंकि मैंने शायद संकल्प लिया था कि मैं गौ सेवा और अच्छे से करना चाहता हूँ, गौ सेवा में और अच्छे से कुछ धनराशि देना चाहता हूँ। तो भगवान ने मेरी सुन ली और ये झटका जो है एक वरदान की तरह मेरे जीवन में आया, जिसमें मुझसे वो सब ले लिया गया जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी और वो सब मेरे पास रहने दिया भगवान ने जिसकी मुझे आवश्यकता थी। और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने कैसे एक योजना बनाकर बाकायदा मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति रखे हुए थे कि जो जब ऐसा होगा तो साथ देंगे। वो तो वेबसाइट बना उस भाई ने मुझे दे दिया, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या ईश्वर कोई सोची समझी कोई प्लानिंग के तहत, योजना के तहत मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब मुझे समझ में आया और फिर मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरु से तो उन्होंने कहा कि ये संकेत है कि आपसे ईश्वर कुछ बड़ा कराना चाहता है, इसलिए अभी अपनी ऊर्जा उनको डाउन करने में नहीं लगानी है, अपने आप को ऊँचा उठाने में लगानी है। अपना नाम इसमें डालना पड़ा, मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है वीरेंद्र गोधली लिखना, अपना फ़ोटो उसमें डालना। लेकिन ये भारत की मानसिकता है कि यदि कोई सफल प्रकल्प होता है, उसकी नकल कर के उसका ऐसा बेड़ागर्क करते हैं लोग, उसका ऐसा नाश मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं उसकी गुणवत्ता, उसके नाम, उसकी साख, उसकी छवि को। तो उसको बचाने के लिए अपना फ़ोटो का प्रयोग करना पड़ जाता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपके घर में भी मिले, हमको हमारे घर में शुद्ध मिल जाए। इतना ही उद्देश्य है इसका, और कोई उद्देश्य अरबपति करोड़पति बनने का नहीं है। तो आप सभी से मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप खरीदिए जिस मर्ज़ी से खरीदना है, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लालन-पालन के साथ अपने अपने पिता का कर्तव्य, अब एक घर के मुखिया का कर्तव्य निभाने के साथ-साथ समाज के लिए कुछ करने को तत्पर रहता है, तो कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए कोई प्रकल्प होना चाहिए जिससे मेरे बच्चों की व्यवस्था बन जाए। अच्छा लगता है कि लोगों तक कोई अच्छी चीज़ अगर मिली है, तो लोगों तक पहुँचाना, जब उनके घर में परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके जीवन में अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है, आंतरिक सुख मिलता है, अंदर से वो सुख खुशी उपजती है। इसी प्रकल्प से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तरीका गलत था, रीत गलत थी, लेकिन ठीक है, उनको लगा होगा कि नहीं मेरे साथ बनती है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र करके नहीं करना चाहिए था। बात करके करते तो मुझे बहुत खुशी मिलती, कम से कम आँखों में आँखें मिलाने लायक मित्रता तो बनी रहती। मैं अपना प्रकल्प शुरू कर लेता, वो अपना कर लेते। लेकिन जिस प्रकार से हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हनन ये हुआ कि एक मित्रता ख़त्म हो गई, जो एक बड़ी कठिनाई से बनती है, एक विश्वास जो बनता है। वंदे मातरम साथियों। साथियों, एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि बादाम खाने की जगह धोखा खाओ तो अकल ज़्यादा आएगी। तो शायद मैंने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया, और पिछले 12-13 वर्षों में जब सामाजिक जीवन में मैं आया, तो मुझे अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि मैं थोड़ी-सी सहजता के साथ जीवन जीना पसंद करता हूँ, तो चतुर चालाक लोगों के साथ मैं काम किया, भावना से काम किया, लेकिन उन लोगों ने शायद उसको मूर्खता समझ लिया। परंतु धोखे खा कर शायद बुद्धि 13-14 वर्षों में तो आ गई है थोड़ी बहुत तो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी जो गोधूली में मेरे साथ हुआ, उसको भी मेरा जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार मैं प्रमाण जो मेरे पास हैं, जो बातचीत हुई, जिस प्रकार से षड्यंत्र पूरा किया गया, लेकिन उस प्रमाण को बताने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं वो मित्रता याद आ जाती है, क्योंकि मित्रता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, उस परिवार के साथ जो संबंध था। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब 2018 में तो उनके घर की जो महिला हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ना मैं उस रिश्ते से बुलाऊँगा जिस रिश्ते से मैं उनको बुलाया करता था। वो महिला, उनके आँखों में आँसू आया, और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। उनकी आँखों में आँसू आया और उन्होंने कहा कि, क्योंकि मैं उस समय 1 महीने का समय माँगा था, जब मैंने ये कहा कि हम लोग ये काम करेंगे तो मिलके, तो मैंने कहा कि मुझे सोचने का समय भी दे दो, ज़रा मुझे देखने तो दो, ये काम करना भी है कि नहीं करना आप लोगों के साथ मिलके। क्योंकि यदि कोई रिश्ता बिगड़ गया तो दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वाली बात सुनकर जो है उनकी आँखों में आँसू आ गए, और उनकी आँखों में आँसू आए तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, आपके साथ इतना अच्छा संबंध है, कभी काम आपके साथ करेंगे तो कहीं ये संबंध भी ख़राब ना हो जाए। तो मैं भावनात्मक व्यक्ति हूँ, और मुझे लगा कि शायद जो व्यक्ति ऐसे सोचकर जिनकी आँखों में आँसू आ रहे हैं, तो वो शायद मुझे धोखा तो कभी देंगे नहीं। इस कारण से मैंने 6 वर्षों में कभी भी उनसे, जो गोधली 2018 में शुरू हुआ मेरे हरिद्वार आने के बाद, उसके बारे में कभी मैंने उनसे हिसाब नहीं माँगा।
कभी मैंने ये नहीं पूछा हर महीने कितना सामान बिकता है, क्या पैसे इकट्ठा होता है, क्या वो होता है। तो ये जो व्यवस्था बनी, तो इस व्यवस्था के बाद जब 5-6 वर्षों के बाद मैंने उनसे ये माँगा कि भई अब पेपर पे ऑन पेपर पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्योंकि उस समय वो दोनों पति-पत्नी जो है सरकारी नौकरी में थे, तो उनकी इनकम की तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको। लेकिन मैंने उनको कहा कि भई और मैं हरिद्वार शिफ्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि आप हम तो सरकारी नौकरी में हैं, तो हम तो ऑन पेपर इसके मालिक नहीं बन सकते। आपके साथ भी आप भी हरिद्वार में रहते हो, आपको बार-बार कोई साइन करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अप एंड डाउन करना पड़ेगा। हमारा पुत्र जो है वो 18 वर्ष का है, तो एक काम करते हैं उसके नाम से अभी कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग कागज़ी कार्रवाई करके उसको बदल लेंगे। अभी उसको हम ओनर बना देते हैं ऑन पेपर। तो जिस प्रकार का मेरा 2012 से उनके प्रति विश्वास था, तो मैंने इसमें कोई संदेह नहीं कहा। मैंने कहा चलिए जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए। ठीक, ये भी ठीक बात है कि मुझे हरिद्वार से बार-बार कोई छोटे-मोटे साइन करने के लिए आना पड़े, मेरे लिए दुविधा होगी। तो ये करके जब हुआ, तो और जब आज ऑन पेपर लीगली उनका बेटा मालिक है, तो 6 वर्षों के बाद जब मैंने हिसाब उनसे माँगा, या हिसाब कहें कि मैंने उनका ऑन ऑन पेपर पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो जो ये बात है 19 फरवरी 2025 की, और उसमें उन्होंने जो बात कही कि भई हम लोग आपके 2 बेटे, मेरे 2 बेटे हैं, आपका 1 बेटा है, तो इसके 3 हिस्से करेंगे। और उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी वर्बली बात हुई थी, हालाँकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वही मुझसे गलती हुई। तो ये जो गलती हम भावनात्मक रूप से आके कर देते हैं ना, इसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया भी है, उठा भी रहे हैं, और आगे मैं उठाने नहीं दूँगा। और ये पूरा फिर उन्होंने प्रकल्प बनाया कि उन्होंने के पैरेलल पूरा काम शुरू कर दिया, और 1 अप्रैल 2 अप्रैल को आसपास उसका पूरा प्रमाण है मेरे पास, क्योंकि जिन कॉमन फ्रेंड्स जो हमारे हैं, उन लोगों के माध्यम से जब मैंने उनको प्रमाण दिखाया, तो उनको लगा था कि शायद वीरेंद्र भाई ने भी कुछ गलती की होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो है उन लोगों ने के प्रमाण मैंने उनको दिखाए, तो उन्होंने कहा कि भाई, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से कोई व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। हालाँकि मैं उनकी बुराई करने के लिए वीडियो नहीं बनाया है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब लोग मुझ पे लांछन लगाने लगे। ये लांछन क्या लगा रहे हैं कि भई आप तो जो हैं व्यापारी बन गए हैं, 2 महीने से आप इतने दिनों से अब इतने कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है, आप उस बारे में नहीं बोल रहे, राष्ट्र के बारे में नहीं बोल रहे। तो मैं उनको बस यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जिनके मन में ये रहता है कि वीरेंद्र ने भी कोई गलती की होगी। वीरेंद्र ने बस एक गलती की, जो मैं मानता हूँ कि बड़ी भयंकर गलती थी, वो थी आँख बंद करके विश्वास करना, जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग कभी मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, और मेरे माध्यम से ही मैं निमित्त बना इनको सामाजिक परिवेश में इनके व्याख्यान करवाना, कुछ भी करवाना, जो भी करवा पाया मैं, वो निमित्त मैं बना। तो मैं ये मानता हूँ कि लांछन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। धोखा तो बर्दाश्त कर लिया, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद था, संतों का हमारा सानिध्य था। तो उन्होंने जो मेरी ऊर्जा है, इनके प्रमाण देकर इनके साथ लड़ने के लिए, या फिर इनको मैं वीडियो बनाकर, जैसे मेरी स्वभाव है जिस प्रकार का, वो स्वभाव है कि मैं वीडियो बनाकर इनकी पूरी पोल खोल देता, वो कर देता। उनकी बजाय जो है उन्होंने कहा अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को बड़ा बनाओ। लेकिन 2 महीनों से मैं वही कर रहा हूँ, परंतु अब जिस प्रकार से लांछन लोग लगाते हैं कई बार, तो दुःख होता है देखकर कि वो उनके पास जो, यदि मैं आपको सच बताऊँ कि हुआ क्या, कि उन्होंने पूरा आज आज 5-6 अप्रैल को, हाँ, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इस भ्रम में कि मैं अभी भी वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग उनसे सामान खरीद रहे हैं ये सोचकर कि मेरे से जुड़े हुए हैं, और जिनको पता लग जाता है फिर वो उनसे सामान नहीं खरीदते। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो मेरे पास यदि इसका धन आता है, तो मैं उसको गौ सेवा में, सामाजिक प्रकल्पों में, सामाजिक कार्यों में, जागृति के विषय पर ही मैं लगाता हूँ, अपने परिवार की जीविका चलाने के अतिरिक्त। तो अब उसमें लांछन ये लग रहा है कि वो तो सस्ता बेच रहे हैं, वो कैसे बेच पा रहे हैं? वो इसीलिए दे रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था कि 5-6 अप्रैल को उन्होंने 20-25 लाख रुपए का सामान बिना मुझे बताए उस पुराने केंद्र से हटाकर अपने घर पे शिफ्ट कर दिया। पूरा सामान, 1 रुपए का भी सामान नहीं छोड़ा। ये कहकर कि हमारी लीगली हमारी अधिकार था उसके ऊपर, और आप उस पर अधिकार ना जमा लो। अधिकार वगैरह जमाना-वमाना मुझे इतना नहीं आता, और अच्छे भले स्थापित काम को भी ख़राब करना नहीं आता। तो उन्होंने पूरा शिफ्ट कर लिया।
तो उस सामान को बेचकर उससे पैसा इकट्ठा करके जिनका पैसे देने हैं, वो उसकी तैयारी के कारण वो उसको औने-पौने दाम पर बेच रहे हैं। उनको मुनाफ़ा नहीं कमाना, क्योंकि घर में सामान रखा हुआ है, कोई किराया देना नहीं है उनको। तो मैं ये मानता हूँ कि औने-पौने दाम पर वो दे रहे हैं, आज ऐसा नहीं कि हमेशा दे पाएँगे। उनको बस इस सामान को किसी तरह से निकालना है, स्टॉक क्लियर करना है, बस उसके लिए वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग खरीदिए उनसे। मैं अकेला 140 करोड़ लोगों को सामान नहीं दे सकता। सबका ऐसे 10 गोदली और खुल जाएँगे, सबका काम चलेगा। परंतु कृपया करके आप ये मुझ पर लांछन मत लगाइए कि मैं इसको व्यापारिक प्रकल्प के रूप में कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने में आपको शायद नहीं पता होगा कि इन लोगों की तो सरकारी नौकरी थी। परंतु मेरे पास जब अप्रैल में हुआ तो मेरे पास अगले महीने के खर्चा चलाने का भी घर में पैसा नहीं था। और यदि मैं इस प्रकल्प को दोबारा खड़ा नहीं करता, तो घर चलाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए मुझे 2 महीने लगकर, और मैं ये जो पूरा काम खड़ा करना पड़ा। वो 2 महीने लगना पड़ा दिन-रात, वेबसाइट, केंद्र की स्थापना, दोबारा से सामान को मँगवाना, सब कुछ करना। ये सब अकाउंट नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बिना उसको काम करना है। आप देखेंगे तो जो भगवान ने जो वो चीज़ें मेरे पास छोड़नी थी वो मेरे पास ही छोड़ दी, और बाकी जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। जैसे कि godhri.com नाम का डोमेन, इन्होंने पहले ही एक अलग डोमेन खरीद लिया था। जब 1 अप्रैल से पहले, मुझे हर जगह से ब्लॉक करने से पहले, वो पूरा डोमेन खरीद कर पूरी वेबसाइट उस पे नई शिफ्ट कर ली थी, नए कस्टमर केयर की तैयारी कर ली थी, मेरा ईमेल सब जगह से एक्सेस हटा दिया था। तो वो सब हटाने के बाद जब गलत, मतलब भगवान ने क्या किया कि एक तो godhri.com का डोमेन था, उसका ओटीपी मेरे पास आता था, तो उसका भी ओटीपी चेंज करने की मेरे पास आया था 1 दिन पहले। तो मुझे लगा शायद कोई लॉगिन वो कर रहे होंगे किसी काम के लिए, लेकिन वो ओटीपी मैंने किसी कारण से फ़ोन नहीं उठा पाया था, तो बता नहीं पाया। तो वो godhri.com डोमेन बच गया। वेबसाइट हालांकि पूरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन डोमेन बच गया, तो वो मेरे पास रह गया। दूसरा जो कस्टमर केयर नंबर था 9873410520, ये मेरे नाम से था। हालांकि उस नंबर को भी इन्होंने अपने नाम से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरा वोडाफ़ोन के समय का कुछ कॉर्पोरेट कुछ कनेक्शन था, तो इस कारण से ही बिना मेरी ईमेल के चेंज नहीं हो सकता था, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। कोशिश इसकी भी की गई थी। तो एक मेरे पास कस्टमर केयर नंबर भगवान ने वापस दे दिया, एक godhri.com मेरे पास वापस दे दिया। दूसरा था केंद्र। केंद्र का जब सामान, ये पूरा का पूरा 20-25 लाख का सामान पूरा उठाकर ले गए मुझे बिना बताए, और उसके बाद वो केंद्र खाली हो गया और उसको ताला इन्होंने लगा दिया। अब उस केंद्र को मैं दोबारा शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उस पे ताला लगा हुआ था, और वो भी मेरे एक मित्र के निमित्त ही मिला था। उसका बहुत बुरा हाल इन्होंने गंदा करके गए थे उसको, उसकी सफाई भी नहीं करवाई। लेकिन उसके बाद वो केंद्र भी जो भगवान ने जो देना था, तो मेरे एक मित्र हैं, उनका जो घर था वो पूरा खाली था, तो उन्होंने कहा कि इसको आप यूज़ कर लीजिए उसको। तो वो अच्छा घर बना हुआ था, तो मैंने वहाँ केंद्र शुरू किया। तो वो भी मुझे केंद्र भी जो है वो मिल गया। और उसके बाद सामान का क्या था कि एक-एक उत्पाद गोदली का जो है आप देखते हैं, वो मैंने वर्षों के घूम-घूम कर जब कहीं जाता था मैं प्रवास पर, तो वहाँ से शुद्ध उत्पादों को ढूँढना, देखना, जितने भी लोग उसको बनाते हैं, उनकी देख-रेख, उनसे संबंध पुराने स्थापित थे, उन सबको कहा कि आप लोग ये उत्पाद बनाओ। चाहे घी हो, कुछ भी, वो सब एक-एक उत्पाद मेरे द्वारा जोड़ा गया है। इसी कारण से उसकी गुणवत्ता का हर चीज़ मैंने अपने हाथ में रखी, कभी किसी को और के हाथ में नहीं जाने दी। तो ये जब उत्पाद जो हैं वो सभी जो, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा वीरेंद्र जी हम तो आपको जानते हैं। तो उन सब ने जो है बिना धन, क्योंकि धन की व्यवस्था नहीं थी मेरे पास, बिना धन के उन्होंने जो है क्रेडिट पे सारा सामान मुझे दिया, और दोबारा रीस्टॉक सामान धीरे-धीरे लगभग 15-20 दिन लगे, और उन सब ने जो है सामान दोबारा इकट्ठा करवा दिया। तो केंद्र का godhri.com डोमेन मिल गया, कस्टमर केयर नंबर मुझे अपना मुझसे नहीं छीना गया, तीसरा केंद्र मिल गया, सामान मिल गया। अब उसमें काम करने के लिए कार्यकर्ता, तो जो जितेंद्र नाम का एक भाई है, वो कई वर्षों से वहाँ काम कर रहा है, और इन सबको भाई की तरह मैं हमेशा ट्रीट करता था। हालाँकि उन्होंने कभी भाइयों की तरह ट्रीट नहीं किया, एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे संजय एक पहले हमारे साथ काम करता था, उसको भी मैंने, उसकी सैलरी बहुत दिनों से नहीं बढ़ी थी, उसका विवाह होने वाला था, तो मैंने जब उसकी सैलरी बढ़वाई तो उन्होंने इस कारण से रुष्ट होकर उसको निकलवा दिया उसको, कि भई इसको हम नहीं रख सकते। मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ ऐसा हुआ था, मेरा मन नहीं था।
वो भी एक बड़ा अच्छा कार्यकर्ता था हमारा। दूसरा जो जितेंद्र है, इसकी भी 2 वर्षों से इन्होंने किसी प्रकार की सैलरी नहीं बढ़ाई। नए लड़के भी उसके बराबर लगभग सैलरी पे काम कर रहे थे, तो बड़ा अंदर से कुंठित होके काम कर रहा था। तो मैंने उसने भी अंतिम में जब ये उसको निर्णय लेने की बारी आई कि भई किसकी तरफ मुझे जाना है, तो उसने मेरे साथ ही आने का निश्चय किया कि मैं वीरेंद्र भई आपके साथ ही काम करूँगा। तो ये एक फिर कार्यकर्ता भी, एक समझदार ईमानदार कार्यकर्ता भी मुझे मिल गया, तो भगवान ने वो भी मुझे दे दिया। तो ऐसी 5 चीज़ें। और तीसरा है वेबसाइट बनाना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि अब वेबसाइट बनाने के लिए भी लगभग कम से कम 50,000 रुपये तो चाहिए, कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। अब वो भी नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि जो, यदि मैं आपको बताऊँ, आप सब कहेंगे कि कैसे आपके पास नहीं था। कारण ये था कि मैं 6 वर्षों से, मुझे जब पता चला है फरवरी में, जब मैंने इनसे ऑन पेपर पार्टनरशिप की बात की कि भाई इसको पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो इन्होंने तब मुझे बताया कि इसके 3 हिस्से हम 6 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें एक मेरी पत्नी, मतलब इनकी पत्नी, ये खुद 2 हिस्सा लेते आ रहे थे और मुझे 1 ही हिस्सा दे रहे थे। क्योंकि मैंने हिसाब नहीं मांगा 5 वर्षों से, जो मेरी गलती थी। और इसमें बड़ा हाथ मेरा ही है कि मैंने उनको ये इस प्रकार का व्यवहार करने पे क्या शायद अवसर दे दिया होगा कि उन्होंने जो है मुझे 3 हिस्सों की जगह 1-2 50-50 की जगह मुझे 1 हिस्सा देते रहे। मतलब 33-33-34 हिस्से में 34% मुझे, बाकी 33-33 खुद लेते आए। तो मुझे इसकी वजह से तो मेरा केवल घर चलने के लायक व्यवस्था हो पाती थी उसमें, जुड़ नहीं पाया पैसा कभी। तो मन था कि गौ सेवा में, और इसका दुःख नहीं है क्योंकि मैंने शायद संकल्प लिया था कि मैं गौ सेवा और अच्छे से करना चाहता हूँ, गौ सेवा में और अच्छे से कुछ धनराशि देना चाहता हूँ। तो भगवान ने मेरी सुन ली, और ये झटका जो है एक वरदान की तरह मेरे जीवन में आया, जिसमें मुझसे वो सब ले लिया गया जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी, और वो सब मेरे पास रहने दिया भगवान ने जिसकी मुझे आवश्यकता थी। जिसमें डोमेन रहा, और हमारा कस्टमर केयर नंबर रहा, केंद्र भी मिल गया, कार्यकर्ता भी मिल गया, सामान भी मिल गया। आप सब लोगों का विश्वास था ही हमेशा से। उस समय मुझे समझ में आया, लोगों ने कहा कि वीरेंद्र जी हम आपके साथ हैं। जितने भी हमारे जानने वाले थे, जो मुझे जानते थे, जिनको इस बारे में नहीं पता था, उन सब ने मेरा साथ दिया। तो मुझे आप सबका एक साथ सहयोग मिला। तीसरा वेबसाइट का एक बड़ा किस्सा है कि वेबसाइट कैसे बनी दोबारा। अब पैसे थे नहीं, 50,000 रुपये करीब लगते। तो 2-3 साल पहले एक मेरा समर्थक था जो यूट्यूब से मुझे जानता था, बिहार का है वो। उसने मेरी पेंटिंग बनाकर भेजी थी मेरे जन्मदिवस पे। उसने पेंटिंग बना के भेजी, तो उसने कहा कि भैया मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ आपका। और उन्होंने उसने बड़ी बड़ी प्रेम से पेंटिंग बना, अभी भी सुरक्षित रखी हुई है मैंने। वो पेंटिंग बना के भेजी, तो मैं जो है गदगद हुआ बड़ा देखकर कि बताइए कोई किसी ने मेरी पेंटिंग बना के भेजी है। तो वो पेंटिंग मैंने सुरक्षित रख ली। तो उसने मुझे बोला था कि कभी भैया मैं कुछ वेबसाइट वगैरह के बारे में जानता हूँ, कुछ काम हो तो बताइएगा, कभी कोई सहयोग चाहिए होगा तो। तो अब मैंने क्या किया कि जब उस व्यक्ति को अभी पता चला, 1-2 अप्रैल को जब मैं सब जगह संदेश भेजा कि इस प्रकार से गोधली से मुझे निष्कासित करने का षड्यंत्र हो गया है। तो तो गोधली से मतलब उस समय 2-3 दिन उसने मुझे फ़ोन किया, बोला कि भैया हम आपको हारने नहीं देंगे, ये उसके शब्द थे। और वो व्यक्ति, जहाँ मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है मेरा समर्थक है, थोड़ा वेबसाइट वगैरह में जानकारी होगी, वो इतना एक्सपर्ट निकला वो व्यक्ति, वो इतना एक्सपर्ट निकला वो भाई जो है, कि उसने दिन रात लगकर मैनुअली उसमें से डेटा लेकर, पुरानी वेबसाइट का डेटा कहाँ से उसने व्यवस्था की, कैसे किया, कहाँ से फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब लेकर आया। उसने 3 से 4 दिन के अंदर मुझे वेबसाइट दोबारा, मतलब आप मान के चलिए 8 तारीख 2-3 अप्रैल को वेबसाइट बंद हो गई। 7-8 तारीख को पूरा सामान चला गया, और उसके बाद नए के अंदर तो 15-16 अप्रैल को तक वेबसाइट नई चालू करके उसने मुझे दे दी। और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भगवान ने कैसे एक योजना बनाकर बाकायदा मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति रखे हुए थे कि जो जब ऐसा होगा तो साथ देंगे। वो तो वेबसाइट बना उस भाई ने मुझे दे दिया, तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या ईश्वर कोई सोची समझी कोई प्लानिंग के तहत, योजना के तहत मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तब मुझे समझ में आया। और फिर मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरु से, तो उन्होंने कहा कि
ये संकेत है कि आपसे ईश्वर कुछ बड़ा कराना चाहता है। इसलिए अभी अपनी ऊर्जा उनको डाउन करने में नहीं लगानी है, अपने आप को ऊँचा उठाने में लगानी है। इस कारण से बहुत लोगों को जो लग रहा था कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं धुआंधार वीडियो बनाना शुरू कर देता। मेरे पास इतने प्रमाण हैं उनके, जो जो जिस तरह के मैसेज उनके द्वारा जिस समय आए, कैसे उन्होंने दूसरी वेबसाइट बनाने का पूरा खेल पहले ही रच दिया था, कैसे उन्होंने जो पूरी, जो मेरे द्वारा निमित्त जो पूरा व्यवस्था खड़ी हुई थी, उस व्यवस्था के माध्यम से अपने 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 आप को स्थापित करने की, वो भी तब जब उनकी सरकारी नौकरी सब कुछ होते हुए भी। तो मैं आज कहता हूँ कि आप लोग खरीदिए सामान उनसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझ पर लांछन मत लगाइए। मैं मेरा परिवार भूखा मरे, मेरे परिवार का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास पैसे ना हो, तो मैं धन ना हो, मेरे पास जीविका ना हो, तो शायद हो सकता है कि मेरी बुद्धि भी ज़्यादा काम ना करे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन यदि नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को एक असफल व्यक्ति ही मानूँगा। तो मैं ऐसा असफल व्यक्ति नहीं बनना चाहता। हमारे गुरुओं का कहना है कि गृहस्थ व्यक्ति को कभी निर्धन तो नहीं होना चाहिए। तो इतना तो धन की व्यवस्था मैं करे रखूँ कि मुझे कहीं यदि जाना है प्रवास पर, समाज के काम के लिए, जागृति के काम के लिए, मुझे सोचना ना पड़े। तो उसका ज़रिया, एक छोटा-सा ज़रिया, मैं मानता हूँ कि माध्यम है, वो गोधली है। वो लक्ष्य नहीं है मेरा। और मुझे अपना नाम इसमें डालना पड़ा, मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा है वीरेंद्र गोधली लिखना, अपना फ़ोटो उसमें डालना। लेकिन ये भारत की मानसिकता है कि यदि कोई सफल प्रकल्प होता है, उसकी नकल कर के उसका ऐसा बेड़ागर्क करते हैं लोग, उसका ऐसा नाश मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं उसकी गुणवत्ता, उसके नाम, उसकी साख, उसकी छवि को। तो उसको बचाने के लिए अपना फ़ोटो का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ढाबे पे आपने देखा होगा, रास्ते में ढाबे खुलते हैं तो उसका एक नकली ढाबा खुल जाता है, असली ढाबा बोलते तो वो व्यक्ति को अपना अपना फ़ोटो लगाना पड़ता है उसके अंदर। तो मुझे भी वही करना पड़ा। हमारे गुरुओं ने कहा कि करना पड़ेगा आज के समय में, जब ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि बाकी जो लोगो है उन सबको अधिकार उन्होंने जमा लिया, लेकिन मेरी फ़ोटो पे अधिकार तो नहीं जमा सकते ना। तो इस कारण से जो है आपको मतलब मुझे अपना नाम वीरेंद्र उसमें डालना पड़ा, जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रकल्प को बचाने के लिए, क्योंकि महत्व यह है कि नाम क्या है वो महत्व का नहीं है, प्रकल्प में गुणवत्ता कितनी रखी जाती है वो महत्व का है। क्या सस्ता बेचकर कंपटीशन करना है, तो मैं इस कंपटीशन का भी बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ। कोई प्रारूप जिसमें ये कंपटीशन ना करना पड़े, जैसा भी प्रारूप कुछ बनाने का प्रयास करूँगा मैं। और अभी गोधली के जो शिविर लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार से ज्ञान का प्रसार करना, शिविर लगाना, ये सब जो है व्यापारिक प्रकल्प के लोग नहीं करते। जब आप कुरियर के चार्जेस को कंपेयर करते हैं, रेट को कंपेयर करते हैं, तो आपके सामने उदाहरण होता है अमेज़न का। अमेज़न अरबों-खरबों की कंपनी है, हम कहाँ उनके हर शहर में वेयर हाउस को हम उसका तुलना कर सकते हैं आप। तो हम दिल्ली से जब कुछ भेजते हैं तो कुरियर का चार्ज पड़ेगा ना, लेकिन आपके परिवार में बीमारियों का पैसा जो बच रहा है, उसका निमित्त हम लोग बन रहे हैं, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि लांछन मत लगाइए कि आप ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं कुरियर का, हम नहीं ले रहे हैं। अभी भी हम अपनी जेब से कुरियर का बहुत सारा चार्ज पे कर रहे हैं, क्योंकि कुरियर सस्ता नहीं पड़ता है। 1-1 किलो की खांड में भी हमको मतलब इतना-इतना महँगा पड़ जाता है कि अपनी जेब से देना पड़ जाता है कई बार। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपके घर में भी मिले, हमको हमारे घर में शुद्ध मिल जाए। इतना ही उद्देश्य है इसका, और कोई उद्देश्य अरबपति, करोड़पति बनने का नहीं है। तो आप सभी से मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप खरीदिए जिस मर्ज़ी से खरीदना है। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लालन-पालन के साथ अपने अपने पिता का कर्तव्य, अब एक एक घर के मुखिया का कर्तव्य निभाने के साथ-साथ समाज के लिए कुछ करने को तत्पर रहता है, तो कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए कोई प्रकल्प होना चाहिए जिससे मेरे बच्चों की व्यवस्था बन बन जाए। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे मुझे कोई शौक नहीं है सामान बेचने में, ये वेबसाइट करने में, मुझे नहीं पड़ना इन झंझटों में। लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों तक कोई अच्छी चीज़ अगर मिली है तो लोगों तक पहुँचाना, जब उनके घर में परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके जीवन में अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी मिलती है, आंतरिक सुख मिलता है, अंदर से वो सुख खुशी उपजती है। ये जो शिविर में जो हम करवा रहे हैं ऋषिकेश में, चौथा वर्ष है ये क्यों करवाना पड़ता है? आप लोगों को तो लिए तो 5-6 दिन का शिविर है केवल, और उसमें भी कई लोग बोल देते हैं कि चार्जेस ज़्यादा हैं, कम है। छोड़ दीजिए, वो आश्रम में जा रहा है। 4 दिन का 5 दिन का रहना खाना सब एक व्यक्ति का कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो आश्रम में जाना है। हम अपनी कमाई के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो व्यवस्था है वहाँ पर आएँ लोग, ज्ञानी लोग आएँ, आप लोग आएँ, परिवार के साथ आएँ, आपस में इंटरैक्शन हो, मिलना-जुलना हो। इस माध्यम से जो है आपका ज्ञान बढ़े,
आपके बच्चों को ऐसा माहौल मिले, आपकी पत्नी को या आपके पति को देखने को मिले कि देखो ऐसे लोग और भी हैं। तो ज्ञानी लोगों को वहाँ बुलाकर मैं भी बैठ के व्याख्यान कर सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतने लोगों को बुलाने की। लेकिन आप लोगों के लिए 5-6 दिन का शिविर है, मेरे लिए तो 15 दिन का हो जाता है। 5 दिन पहले, 10 दिन पहले से और 5 दिन बाद तक जो है मुझे ये शिविर के बारे में और उसकी व्यवस्था को सँभालने में समय लगाना पड़ता है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? इसलिए कर रहे हैं कि हम एक प्रकल्प को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रकल्प केवल सामान बेचने के लिए नहीं है। ये प्रकल्प जीवन समाज में गर्भ संस्कार पर हितेश जानी जी आ रहे हैं। ये सब जो प्रवास मैंने किए हैं देश भर में, उसके कारण इनके साथ ऐसी एक संबंध है कि ये लोग एक बार बुलाने पे आ जाते हैं। शिवदर्शन मलिक जी हुए, रवि सिंह चौधरी हुए, जब आप इनका सुनेंगे तो आप देखेंगे कि क्या अद्भुत लोग हैं ये, सहज लोग हैं ये। तो मैं ये मानता हूँ कि किसी प्रकल्प से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तरीका गलत था, रीत गलत थी, लेकिन ठीक है, उनको लगा होगा कि नहीं मेरे साथ बनती है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र करके नहीं करना चाहिए था। बात करके करते तो मुझे बहुत खुशी मिलती, कम से कम आंखों में आंखें मिलाने लायक मित्रता तो बनी रहती। मैं अपना प्रकल्प शुरू कर लेता, वो अपना कर लेते। लेकिन जिस प्रकार से हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हनन ये हुआ कि एक मित्रता ख़त्म हो गई, जो एक बड़ी कठिनाई से बनती है, एक विश्वास जो बनता है। तो मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की ये इच्छा थी कि गलत चीज़ों को, लोगों को शायद निकालना होगा मेरे जीवन से। आज 10 साल बाद यदि ये धोखा मिलता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा मेरा लॉस होता, नुकसान होता। तो ये बस तो इसलिए कृपया लांछन मत लगाइए किसी प्रकार का, यदि किसी के मन में है। हालाँकि अधिकतर लोग मुझे सहयोग ही करते हैं, सपोर्ट ही करते हैं। उनको अच्छे से पता है कि मैं किस भावना से कर रहा हूँ। उनको मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस भ्रम में किसी प्रकल्प से मत जुड़िए कि इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो प्रकल्प अलग है, ये प्रकल्प अलग है। तो वीरेंद्र गोधली जो है जिसमें मेरा फ़ोटो लगा, वो प्रकल्प अलग है बिल्कुल। इसमें मैं किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र या वो करने के लिए नहीं मैं अप्रूव कर सकता। इसीलिए अब सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो मैं इसको जैसे चाहें बेहतर तरीके से कर सकता हूँ अब इसको, ये मुझे और स्वतंत्रता मिल गई है। तो मैं आप सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जो स्वभाव है वो व्यापारिक स्वभाव नहीं है। सामान बेचने के लिए व्यापारिक बुद्धि थोड़ी बहुत चलानी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर छल नहीं किया जाता। हम जितना जितना संभव होगा, अगर वो ये प्रकल्प आज बंद हो जाता है, मान लीजिए गोधली प्रकल्प मेरा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सामान नहीं उपलब्ध होगा, कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे व्यवस्था। तो यही कि अगर कहीं से करना ही है तो कम से कम हमसे कर लीजिए, कम से कम हम उस धन को अच्छी जगह तो लगाएं, गौ सेवा में लगाएंगे, सामाजिक जागृति में लगाएंगे। और ये बार बार जब मैं ये बात बोलता हूँ तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा कि आप कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करो, कोई बात नहीं। मैंने इस क्षेत्र में आने का निर्णय नहीं था, ये ईश्वर की प्लानिंग थी। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत, अभी मेरे मन में बड़ी खुशी है। बस दुख एक बात का है कि मित्रता चली गई, बाकी कोई दुख नहीं है। बाकी सब प्रभु इच्छा है, बहुत अच्छे से हुआ। मुझे भी अपनी क्षमता का पता चला, मैं और बेहतर तरीके, बहुत और बेहतर व्यक्तित्व और बुद्धि और आ गई मुझ में, यदि ये धोखा मिला भी है तो। लेकिन कहीं ना कहीं मानता हूँ इस धोखे के ज़िम्मेदार मैं हूँ, दूसरे लोग नहीं हैं। मैं हूँ इसका ज़िम्मेदार, क्योंकि मैंने आँख बंद करके विश्वास किया। तो कागज़ी कार्रवाई में मैं कमज़ोर रहा, कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं की। लेकिन उसकी वजह से ये मत समझिए कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई छल या वो कोई लांछन या मैं कुछ गलत मेरे अंदर बस मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं मन से ये बस ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके जिसको जहाँ से ख़रीदना है वो ख़रीदे। और मुझे तो ईश्वर की कृपा से मेरी आवश्यकताएँ बहुत कम हैं, तो मैं तो उससे, अगर मेरे पास जितने लोग अभी ले रहे हैं उतने भी लेंगे तो मेरा तो व्यवस्था चलती रहेगी। मेरे पास ईश्वर का दिया वो सब है जो एक किसी को होना चाहिए। तो बस आप लोगों को इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। आपके बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए मैं जीवन भर प्रयासरत रहने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा अधूरा काम है जो शायद पिछले जन्म का, जिसमें मुझे करने में आनंद आता है। ये मैं कोई, अगर मुझे आनंद नहीं आ रहा होता तो शायद मैं इतने वर्षों से कर भी नहीं रहा, तो मुझे आनंद आता है। बीच में छोटे मोटे ऊँच नीच उतार चढ़ाव जीवन में सब चीज़ों के आते हैं, लेकिन इस कारण से मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। ये सबसे बड़ी जो बात मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, उनका विश्वास है मेरे ऊपर। और इस कारण से मैं कोई ऐसा आचरण कभी नहीं करूँगा जिसके कारण मेरे गुरुओं का नाम नीचा हो, या मेरे गुरुओं को जो है किसी प्रकार का लांछन सहना पड़े कि आप, तुम्हारे भक्त ऐसे हैं। इसलिए गुरु आज्ञा के कारण मैं अपने आप को सुदृढ़ करने में लगा हुआ हूँ। इस कारण से मैं 2-3 महीने से केवल अपनी गोधली के प्रचार में लगा हूँ, और उस कारण से मैं आगे चलकर
इसको जब सुदृढ़ बन जाएगा तो इसे ऑटोमेटिक मोड पे चलाकर पूरी तरह से जो है सामाजिक कार्य में लगने का मेरा मन है। लेकिन इसको सुदृढ़ बनाए बिना तो नहीं निकल सकता जब तक घर में व्यवस्था नहीं बन जाएगी जीविका की। और आप सबके जब मैं बस बहुत कुछ है जो कहना मैं चाहता हूँ। तो बस साथियों, यही मन था आप सबको कहने का। तो आप सभी का धन्यवाद सहयोग करने के लिए, और ईश्वर की इस इच्छा को स्वीकार करते हुए मैं चाहूँगा कि जीवन में हम सब मिलकर उन्नति करें, आप सबका परिवार अच्छा रहे और आप सब स्वस्थ रहें और आप सहयोग बनाए रखें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर नीचे लिखा है, यानी सब कुछ आप फ़ोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि भाई हम चले जाएंगे तो हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या, तो हम बच्चों के लिए खोल रहे हैं, बच्चों के लिए तो है ही ना 50-50। तो मुझे ये लगा कि लास्ट में इन तीनों 50 हमारे, 2 बच्चे आपके, 2 बच्चे हमारे, ऐसे उनके लिए हो जाएगा। नहीं, मैंने इन तीनों बच्चों के लिए सोचा था, तीनों लड़कों के लिए। बेटियां तो ब्याह जाएंगी, चली जाती है बेटियां तो, लेकिन बेटियों के नाम पे अगर ये चीजें दे दो तो फिर वो नहीं भाई फिर मैंने ये तीन अपने लड़कों के लिए सोचा था कि टोटली इन तीनों लड़कों को देखे, हम लोग सब साइड में हो जाएंगे जब हमारी कैपेसिटी नहीं रहेगी। मान लो सानवी की जगह लड़का होता फिर क्या करते हम? तो हम 4 करते, तब करते ना, क्योंकि सानवी की शादी हो जाएगी। अगर आपने सानवी को इसमें शेयर दिया तो वही वाली बात हो जाती है, फिर जो है वो ससुराल पास आ जाता है, तो उसका शेयर है मेरे मुझे ये रहता है। अगर मेरी लड़की होती तो मैं भी छोड़ देता, मैं लड़की को तो लेता ही नहीं अपने। यार नहीं, दूसरा पक्ष देखने वाली बात ही नहीं है ना मैडम। हम आए ही नहीं। तो आप आओ फिर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ भी जाओगे फिर भी क्या है ना, जो वीरेन भाई पे जो विश्वास करते हैं वो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है ना, आपको हो सकता है इस बात का बुरा लग जाए। अब देखो मैं तो कस्टमर हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक उनका मैं चाहने वाला हूँ, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसी बातें करेंगे, है ना, तो आप भी वैसे बन जाओ, आप पे भी ट्रस्ट करने लगेंगे लोग, आपके भी मतलब कस्टमर बन जाएंगे, लोग जुड़ने लगेंगे, तो आपको आना पड़ेगा ना उस स्तर पर। फिर अभी तो हम क्या है ना कि वीरेन भाई से हम कांटेक्ट में बिल्कुल, क्या है कि मैं उनसे मिला तो हूँ नहीं लाइव, लेकिन कॉल पे कांटेक्ट होता रहता है। तो मैंने यही डिसीजन लिया था कि अब अगला ऑर्डर जो भी दूंगा तो पहले वीरेन भाई से उनके पर्सनल नंबर पे पहले बात करूंगा उनसे मैं, उसके बाद में ही ऑर्डर लगाऊंगा मैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी है ना उनके जैसे काम करिए तो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो देखो ना, आप प्रोडक्ट किसी का भी हो, उनके बोलने पे खरीद, वो बोल देंगे कि आप भैया ये रोड पे खरीद लो, आप ये सही प्रोडक्ट है, हम खरीद लेंगे उनके कहने पे। वो बोल देंगे ना रोड पे, रोड साइड जो दुकान है, और वो टेस्ट बता देंगे कि हाँ ये सही प्रोडक्ट है, जेन्युइन, आप खरीद लो, हम खरीद लेंगे, आंख बंद करके खरीद लेंगे। तो वैसा आपको आना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा आपको, मतलब ये फोन लगा के बोलने की बजाय आप उस पर काम करो ना। फिर ये तो कोई बात ही नहीं बनती। आपको देखो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको ऐसी बात कर रहा हूँ, आपको बुरा भी लग सकता है, उसका हर्ट हो सकता है आपको। मैं तैयार थी इन चीजों के लिए, मैं तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी कि मेरे को ऐसे फैंस भी मिलेंगे जो शायद मेरे को अपशब्द भी बोल जाएं, मगर मैं हिम्मत करके ये देखिए, मार्च में एंड में हुआ था ये सब कुछ, और मैं आज फोन करने बैठी हूँ। तो वीरेन भाई को जो ठीक से सुनते हैं ना और जो समझते हैं, वो आपसे ना कभी अपशब्द में बात करेंगे ना गलत बात करेंगे। बिल्कुल मैं भी उन्हीं को सुनता हूँ, समझता हूँ, और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप ये काम करने की बजाय है ना, आप भी उस काम पे लगे जो वो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना काम। आपके जो प्रोडक्ट अभी बिक भी रहे होंगे ना, वो भी उनकी बदौलत ही बिक रहे हैं, ये मान के चलिए। आप तो ऐसा सोचिए मत कि यार कि कुछ गलत कर दिया। आप एक पॉजिटिव वे में लो ना इस चीज को और आगे बढ़ो। आप भी खुल के वैक्सीन के ऊपर बताइए लोगों को, ये जो षड्यंत्र चल रहा है बड़े बड़े, उस पर आप बात करिए, आप भी करिए। आप खुल के बात करिए, आप भी अवेयरनेस फैलाइए। सरकारी नौकरी को कौन लात मारता है? वही कह रहा हूँ, जो वीरेन भाई अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप भी पहुंचाइए, तो आपके साथ जुड़ जाएंगे लोग, हम जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ भी जुड़ जाएंगे। परिवार में